हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। देखिए आज का जो दिख रहा है आपको कोशिका सेल का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, ठीक है। ये आपका 10 क्वेश्चंस है, ठीक है, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये 10 और सारे आए हुए क्वेश्चंस हैं। ये 10 क्वेश्चंस आपको डेली कराएंगे। इसी तरह इस सेल अगर पूरा हर एक एग्ज़ाम दीजिएगा, बायोलॉजी से साइंस में ज़्यादा पोर्शंस रहता है, ठीक है। मान लीजिए आप ग्रुप डी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है। 30 क्वेश्चंस ग्रुप डी में आने हैं। कितने क्वेश्चंस आने हैं? 30 क्वेश्चन, और 10 क्वेश्चंस आपके आते हैं करंट अफेयर रिलेटेड। 30 क्वेश्चंस रहते हैं साइंस से, ठीक है। तो 30 में से आप इतना जान लीजिए कि 10 से 15 क्वेश्चंस रहेंगे बायोलॉजी के। ज़्यादा क्वेश्चंस बायोलॉजी के रहते हैं, और जो क्वेश्चन हम लोग से छूटते हैं वो बायोलॉजी के होते हैं। तो जैसे चैप्टर आपका सेल है, कोशिका है, इससे लगभग 60-70 क्वेश्चंस कराएंगे। उस क्वेश्चंस कहाँ से रहेंगे? लूसेंट का क्वेश्चंस रहेंगे अच्छे अच्छे, और जो अच्छे अच्छे सर लोग हैं, जो अच्छे अच्छे एग्जाम क्वेश्चंस आए हुए हैं, सारे कलेक्ट करके, और जो अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं बुक से पढ़ के, वो सब क्वेश्चंस आपको कराएंगे, ठीक है। तो इसी तरह ये ख़त्म होगा, फिर डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र जो होता है वो पढ़ाएंगे आपको। फिर स्केलेटन सिस्टम, जो कंकाल तंत्र होता है, वो आपको उसका क्वेश्चंस करवा देंगे। फिर टिश्यूज जो ऊतक है उसका क्वेश्चंस करवाएंगे। तो मतलब ऐसे करके आपको सब टॉपिक से 40-50-100 क्वेश्चंस अगर करा दिया जाए तो, और अगर आप 2-4 बार देख लेंगे, इसका PDF आपको टेलीग्राम लिंक में मिल जाएगा, जो कि टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। क्वेश्चंस नंबर 1, किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? तो किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग आपका होता है अंतःप्रद्रव्य जलिका। कौन सा होता है? अंतःप्रद्रव्य जलिका, ये नंबर, ठीक है। क्वेश्चंस नंबर 2, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? ठीक है, जैसे कि पावर हाउस किसको बोलते हैं? पावर हाउस बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। ये क्या होता है? ऊर्जा गृह, पावर हाउस इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। उसी तरह हरित लवक कहाँ होता है? हरित लवक आपका ये पेड़ पौधों में पाया जाता है, पादप में, ठीक है। और ये आपका जो लाइसोसोम ये होता है ना, कि जैसे कोई मृत कोशिका जो हमारे होती है, हमारे शरीर में अगर कोई कोशिका मर जाती है, मृत कोशिका, तो उसको जलाने, नष्ट करने का काम करता है लाइसोसोम। लाइसोसोम एक थैली होती है, इस थैली फट जाती है और वो मर जाता है, मतलब वो साफ हो जाता है जो मृत कोशिका होती है, ठीक है। तो द प्रोटीन कारखाना किसको बोला जाता है? राइबोसोम को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? राइबोसोम को, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा प्रोटीन बनती है, इसलिए प्रोटीन कारखाना बोला जाता है राइबोसोम को। क्वेश्चंस नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? मतलब केवल पशु कोशिका में कौन सा पाया जाता है, ये पूछा जा रहा है। अभी आपको बताए थे लाइसोसोम क्या होता है, गोल्जी बॉडी क्या होता है आपका। इसका आंसर सबसे पहले देख लेते हैं। इसका आंसर क्या होता है, आप देख सकते हैं कि क्या हो सकता है। पशु कोशिका, पशु कोशिका में हम लोग भी आते हैं। पशु कोशिका, जंतु कोशिका मतलब हम लोग भी, जानवर जितने भी जीव हैं हम लोग उसी में आते हैं। ये देखें, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका लाइसोसोम, क्योंकि ये लाइसोसोम केवल है वो पाया जाता है ये पशु कोशिका में, मानव में, ठीक है, ये सब में पाया जाता है। ये पादप में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। अभी बताया था लाइसोसोम का क्या काम होता है। कोई भी कोशिका अगर मृत हो जाती है तो उसे वहाँ फट जाती है लाइसोसोम, और उसे वहाँ उसको हटाने का काम करती है। अगर वो हटाएगी नहीं तो वो मृत कोशिका वहीं बैठे रह जाएगी, और वो आगे वहाँ मतलब कैंसर वंसर होने की दिक्कत हो जाती है, ठीक है। गोल्जी बॉडी क्या करती है? ये ऊर्जा का परिवहन करती है। जैसे कि हम अभी पढ़ा रहे हैं आपको, मेरे टंग में, मेरे मुंह में ऊर्जा की ज़्यादा ज़रूरी है, तो ऊर्जा का परिवहन, जो ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है? तो गोल्जी बॉडी करती है। अकॉर्डिंग टू बॉडी नीड, ऊर्जा का जो परिवहन ट्रांसपोर्ट करती है वो गोल्जी बॉडी करती है। तो क्वेश्चन सीधा आएगा कि ऊर्जा का परिवहन शरीर में कौन सा यंग करता है? तो गोल्जी बॉडीज, ठीक है, याद रखेंगे। इसका आंसर होगा आपका लाइसोसोम, क्वेश्चन नंबर 3 का। और सेंट्रोसोम क्या होता है? सेंट्रोसोम आपका होता है, ये कोशिका का विभाजन करता है सेंट्रोसोम, ठीक है। राइबोसोम तो आपको पता ही होगा, अभी बताए थे। यहाँ पे प्रोटीन का कारखाना बोलते हैं, यहाँ प्रोटीन कारखाना, ये यहाँ पर प्रोटीन निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 4, किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? तो मास्टर से आपको याद ही हो गया। मान लीजिए कि ये कोशिका है, ठीक है,
तो इसके अंदर कौन सा ऐसा चीज़ है जो पूरा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो लाइसोसोम होगा, राइबोसोम होगा, ठीक है, गोल्जी बॉडी होगा, ऐसे बहुत सारे पार्ट होगा यहाँ पे, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा। तो उस सबको कोशिका का मास्टर कहा जाता है। मतलब सबको कौन निर्देश देगा कि यार तुम ये काम करो, तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा वो काम है, तो वो करेगा, कौन करेगा? नाभिक। कौन करेगा? नाभिक। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? नाभिक। यहाँ न्यूक्लियस लिखा गया है, ये है न्यूक्लियोल्स। ये अगर न्यूक्लियस लिखा जाएगा तो वही नाभिक को ही न्यूक्लियस बोला जाता है, ये अलग है, ये न्यूक्लियोल्स है। क्या है? न्यूक्लियोल्स, ये अलग चीज़ है। तो आपका आंसर होगा नाभिक, ठीक है, और इंग्लिश में न्यूक्लियस। तो आंसर क्या जाएगा? नाभिक। नाभिक ही हमारे सेल की पूरा कंट्रोल करता है, ठीक है, माइंड बोला जाता है नाभिक को। एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन सी है? एक पशु की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन है? बताइए क्या है? ओस्टोसाइटस, न्यूरॉन, क्रोमेटोफोसर या लिम्फ कोशिकाएं? लिम्फ कोशिकाएं कौन सा होगा? बताएं आप। आपको पता है तंत्रिका तंत्र एक पशु में सबसे बड़ी कोशिका है, तो आपका न्यूरॉन उसी को बोलते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा? न्यूरॉन। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है भाई लोग। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में पाई जाने वाली अणु है? तो कोई भी कोशिका में सबसे ज़्यादा जो पाई जाती है वो जल है, 80% पाई जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस। कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता? कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता? आप बताइए किस पर लागू नहीं होता? कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता? आप बता सकते हैं। जीवाणु, कवक, शैवाल, विषाणु। ये जो है वायरस जो है इस पे लागू नहीं होता कोशिका सिद्धांत। आपको पता है अभी जो ये कोरोना वायरस है, क्या है? ये तो वायरस ही है ना, कोरोना वायरस है, विषाणु। इस पे कौन सा सिद्धांत आपका काम कर रहा है? अगर कोई सिद्धांत काम करता तो वैक्सीन कब का बन गया होता, ठीक है। तो ये विषाणु है जिस पे कोई कोशिका सिद्धांत कार्य नहीं करता। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 8। कोशिका प्राक कार्यात्मक यानी फंक्शनल, कोशिका का फंक्शनल क्रिया नियंत्रण कौन करता है? तो कोशिका जो फंक्शनल क्रिया, जो कोशिका के अंदर जो फंक्शन होता है उसको नियंत्रण कौन करता है? तो उसको नियंत्रण कौन करता है? आपको पता होगा, केंद्रक करता है। कौन करता है? केंद्रक, ठीक है। आपका आंसर क्या होगा? डी नंबर, नाम से ही पता चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 9। पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाला जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? पौधों में जो ये होता है आपका कौन सा होता है? सेल्यूलोज, बी नंबर। पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाला, जो कोशिका भित्ति का निर्माण करता है, जो केवल पादप में पाया जाता है कोशिका भित्ति, सेल वॉल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेल वॉल। ये पूछेगा आपको कि सेल वॉल किस में पाया जाता है, तो ओनली पादप में पाया जाता है भाई। और ये मनुष्य मतलब ये क्या बोलते हैं, पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है, ठीक है। जंतु कोशिका में सेल वॉल नहीं पाया जाता है। ये जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन जो है आपका ये सेलुलोज। पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? सेल्यूलोज। लास्ट क्वेश्चन है। नाभिक के अलावा कोशिका में किस कोशिकांग में डीएनए होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिएगा, बहुत बार पूछा गया है। नाभिक के अलावा, जो नाभिक के अलावा होता है, ये कोशिका में किस कोशिकांग में डीएनए होता है? नाभिक में तो कोशिका होता, डीएनए होता ही है। नाभिक में डीएनए, डाइऑक्सी न्यूक्सिल जो राइबोन्यूक्लिक एसिड है, ये तो आपका ये डीएनए नाभिक में तो होगा ही होगा। इसके अलावा और किस में होता है? तो ये होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसको पावर हाउस बोलते हैं, शक्ति गृह, इसमें होता है, ठीक है। किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ये याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था ये आपका, ठीक है। गोल्जी उपकरण आप एपरेटस आपको बता दिए थे, वही होता है गोल्जी एपरेटस। गोल्जी उपकरण जो ऊर्जा का परिवहन करता है हमारे बॉडी में। लाइसोसोम वो होता है कि मृत कोशिका पे फट जाती है और वो नष्ट कर देती है उसको। और ये जो हमारी क्या बोलते हैं,
इसको इसीलिए लाइसोसोम को क्या बोला जाता है, शमशान कुछ ऐसे करके कुछ बोला जाता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया आपका हो गया ऊर्जा गृह, जिसमें हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, यही एटीपी के फॉर्म में बनाती है ऊर्जा, ठीक है। एडिनो ट्राइफॉस्फेट एटीपी के फॉर्म में बनाती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डीएनए यहाँ भी होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी, डी नंबर। आई होप आप लोग को कैसा लग रहा है, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो इसको कंटिन्यू रखेंगे, वरना फिर आप लोग पे डिपेंड करता है। तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिए।